हेलो दोस्तों, श्याम आरजीएच एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, कल के पेपर के लिए श्याम आरजीएच एजुकेशन लेके आया है आपके लिए पत्र लेखन और निबंध, जो हम यहाँ पे बताएंगे। 90% संभावना है कि निबंध यहाँ से ही आ जाए और 10% कह सकते हैं कि नहीं भी आए। ठीक है, ये तो अपन सो बताते हैं आज के लिए। सबसे पहले अपना पत्र लेखन आता है। ठीक है, सबसे पहले अपना पत्र लेखन। पत्र अपने पास तीन है। एक कार्यालय पत्र, दूसरा निविदा और विज्ञप्ति। इनमें सबसे मेन है कार्यालय। जो प्रशासनिक पत्र है ना, प्रशासनिक प्रशासनिक पत्र को जरूर आपको देख के जाना है। इसके अंदर अपन को कौन कौन सा पूछ सकता है। सरकारी, गैर सरकारी, एक तो सरकारी संस्था का पत्र और एक गैर सरकारी संस्था का पत्र। इन दोनों में से एक पत्र जरूर आ सकता है। ठीक है, इसके बाद अपना निविदा आता है। एक निविदा में क्या क्या होता है, एक खेल कूद। निविदा क्या होती है, किसी को भेजना कि सर हमारे स्कूल में या हमारी संस्था में किसी चीज की कमी है। हमारी स्कूल में या हमारी संस्था में आज कुर्सी नहीं है, पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, उस चीज की कमी है, आप हमको ये उपलब्ध कराएं। तो खेल कूद के अंदर खेल कूद की सामग्री की कमी है, उसको उसी प्रकार लिखना है खेल कूद के अनुसार ही। आप ऐसे नहीं कि कुर्सी की कमी आ रही है तो खेल कूद का लिख रहे हो, खेल कूद की कमी आ रही है तो कुर्सी का लिख रहे हो। तो इसमें एक खेल कूद का आ गया, एक मैनेजमेंट में वही चीज आ गई किस प्रकार मैनेजमेंट किया जाता है। दूसरा डेकोरेशन, किसी भी प्रकार का फंक्शन किया जाता है कोई भी सरकारी संस्था के अंदर, किसी भी प्रकार का फंक्शन किया जाता है कोई भी सरकारी संस्था के अंदर, वो निविदा के अंदर ही आता है। ठीक है, एक आती है अपनी विज्ञप्ति। विज्ञप्ति क्या होती है, कोई भी प्रशासन के द्वारा विज्ञप्ति निकालना, किस तक जन भावना को देखते हुए जन लोगों को पहुंचाना, विज्ञप्ति होती है। विज्ञप्ति किस प्रकार की होती है, एक प्रेस विज्ञप्ति होती है जो समाचार पत्रों में निकाली जाती है। एक होती है सरकारी विज्ञप्ति जो वेबसाइटों के ऊपर उपलब्ध होती है। ठीक है, तीनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैं इनका एक बार प्रारूप और बता देता हूं। जो प्रशासनिक पत्र होता है उसका प्रारूप क्या है, आपको एक लाइन के अंदर सीधी रेखा के अंदर अपन को लिखना है। कैसे, जैसे नहीं कि सेवा में श्रीमान फिर यहाँ पे लिख रहे हो, इस प्रकार नहीं लिखना है। सबसे पहले आपको उस संस्था का नाम लिखना है, किसको आप भेज रहे हो। उसके बाद तारीख लिखनी है, दिनांक लिखनी है। इसके बाद अपना नाम, अपनी फर्म का नाम लिखना है कि अब हम भेज रहे हैं, कोई भी सरकारी संस्था का नाम है वो हम भेज रहे हैं उसको लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे महोदय लिखना है। इसके बाद अपन को आगे क्या लिखना है वो लिखना है, उसके अंदर जो भी दे रखा है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट निविदा। क्या, निविदा। निविदा के अंदर सिंपल सा काम होता है अपने पास। यहाँ पे जो हेडिंग अपने पास दे रखी है, किसके अंदर, पेपर के अंदर जो हेडिंग दे रखी है वो लिख देना। ठीक है, इसके नीचे तारीख लिख देना। ठीक है, इसके बाद महोदय लिख देना और अपनी निविदा चालू कर देना। सिंपल सा काम है, मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है, उसी प्रकार लिखना है, आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे। क्योंकि पत्र लेखन और निबंध आपको पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बाद इस इसके बाद अपना आता है आगे विज्ञप्ति। विज्ञप्ति विज्ञप्ति भी निविदा की तरह ही होती है। उसमें जो प्रशासन लिख रहा है, जो सरकारी संस्था लिख रही है अपने लिए, उसका हेडिंग लिखना है। उसके बाद वो का वो रूप चलना है। उसके अंदर महोदय नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, जिस आदमी को लिखा जा रहा है या जिसके लिए लिखा जा रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें लास्ट अपना निबंध आता है। उसमें मैं आपके लिए महत्वपूर्ण निबंध लेके आया हूं जो परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। सबसे पहली बात और सबसे आखिरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कि निबंध को अपन को 400 शब्दों में ही लिखना है, कम से कम 4 पेजों में लिखना है। सबसे बड़ी बात है कि अपन को निबंध किस प्रकार लिख रहे हैं। तो निबंध किस किस के ऊपर आ सकता है, सबसे पॉपुलर चल रहा है मेरा मानना है आतंकवाद के ऊपर आ सकता है। दूसरा राजस्थान के पर्यटक, पर्यावरण संरक्षण। आतंकवाद और पर्यावरण ये दोनों तो जरूर देखे जाने, इनमें मिल सकता है, संभावना व्यक्त की जा सकती है। क्योंकि अरावली का मुद्दा चल रहा है एक तो, और एक आतंकवाद जो दिल्ली में घटना हुई वो चल रहा है। तो ये दोनों आप जरूर देखे जाना है। वैसे सारे मैंने इंपोर्टेंट बताए, भ्रष्टाचार के ऊपर भी आ सकता है, भारतीय संस्कृति और उसके खेल। भारतीय खेल क्या है, हॉकी, हॉकी के ऊपर भी निबंध आ सकता है। और बेटी बचाओ
बेसिक पदार्थ जो हमेशा से पॉपुलर रहता है, ठीक है ना। इसके बाद ये तो हो गया अपना निबंध, मैंने बताई दी 400 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। कल का पेपर सबको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, सब अपना पेपर अच्छा करना। और लास्ट फाइनल बात अपनी, जिस भी बच्चे ने श्याम आरजीएच एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो श्याम आरजीएच एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, ठीक है। इसी के साथ मुझे जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।